अब भी हाँ गुलाब की खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे पिछला ब्लॉग बताई थी आपको, तो मैं अभी जहाँ भी मुझे प्यार से बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं जरूर जाऊंगी। और जिंदगी में ये चीज सीखी हूँ कि किसी के लिए भी आप अपनी पहचान खत्म करो या अपना काम खत्म करो, लेकिन असल साथ देने वाला कोई नहीं है दुनिया में। जो असली पहचान और असली ताकत है ना, वो आपकी खुद की होती है। तो इसीलिए भाई लेडीज, अपनी जो इंडिपेंडेंट कमाई हो या इंडिपेंडेंट पहचान, कभी मत छोड़ना किसी के लिए। सबके साथ रिश्ते कायम रखना, लेकिन अपनी पहचान बरकरार रखना। और अल्लाह का बहुत एहसान है, जैसे अल्लाह ने मुझे इतनी सारी चीजों से नवाजा है ना, तो ये चीज जो चली गई थी अल्लाह ने फिर से लौट के मेरे पास दे दी हर चीज। हाँ, तो इंशाल्लाह मैं जा रही हूँ मरियम आपा के यहाँ, क्योंकि हमारी काफी देर बात हुई। बहुत गिले शिकवे थे, बहुत सारी बातें थी, वो भी दूर हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी बड़ी जगह जा रहे हैं, तो लाजमी है कि भले मैं खाना नहीं खाऊं, लेकिन उनका बोसा कर आऊं, ताकि ये मेरा बोसा उस जगह तक पहुंचे जहां तक वो जा रहे हैं। तो ये नियत से मैं जा रही हूँ। और आपको पता है, अमीन का टिफिन मैंने तभी पैक करके उसको दे दी, तो वो बोलता है चलो मैं थोड़ा लेट चला जाऊंगा, मैं भी आता हूँ। तो यही होती है मोहब्बत, कि इतनी पीर वलियों के दर पे जो मैं जाती हूँ ना, वही मोहब्बत मेरे बच्चों के अंदर है। तो वहां के लिए बोलता चलो मैं भी आता हूँ, मैं भी अंकल आंटी से मिल लेता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मरियम आपा के यहाँ, इंशाल्लाह जाके फटफट आते हैं। फिर भागा आईडी कार्ड भूल गया है। और वहाँ पे माशाल्लाह अली भी बोला चलो मैं भी आता हूँ। देखो मेरे हाथ में जैकेट पकड़ा के चला गया हूँ, सामान सब रख दिया अंदर। थोड़ा अली ये सीट आगे ले ले, बैठते चले। फिर क्या हुआ पता है, अचानक गरीब नवाज के दर से वीडियो कॉल आया, और सरकार का आस्ताना के साथ साथ गुम्बद और सब चीज़ें मैंने लाइव देखी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सिग्नल है, जज़ाक अल्लाह, कि बस अच्छी चीज़ के लिए निकली और अच्छी चीज़ों का नज़ारा अल्हम्दुलिल्लाह आगे। अच्छा बैग भी भूल गया था लगता। चल नहीं बच रहा। एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहा है कुछ भी, देख रहा।
अरे क्या हुआ वो डांस के पास पेन ले अभी लिया तो अरे तेरा बैग ये ले अरे ये तेरा टिफिन अभी तेरा टिफिन हाँ भाई कबाब तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। इधर आओ थैंक यू सो मच चल पीसा बेटा भाई ध्यान चल चल चलो अभी जा रहा है मेरा बच्चा और मेरे लिए उसने अरे बंद कर दिया लाइट चल कोई नहीं चलो अभी अली है और मेरे लिए उसने हाफ डे स्किप किया मेरे को बोला नहीं चलो मैं भी आंटी से भी मिलता हूँ अंकल से मिलता हूँ इतनी अच्छी जगह पे जा रहे तो मैं उनका बोसा करके आता हूँ हाथ का इंशाल्लाह बस उनकी दुआ से जल्दी हमने यही दुआ भेजी हमारे तरफ से कि बस आप वहाँ जाओगे काली कमली वहाँ के आप तो हमारे लिए यही हक में दुआ करना कि मैं मेरे बच्चों के साथ जल्द से जल्द वहाँ पे आऊँ इंशाल्लाह। अमीन तो रास्ते में उतर गया और माशाल्लाह सारी चीज़ें अमीन लेके ले लिया था क्योंकि अमीन आगे चला गया था हम लोग गाड़ी में पीछे गाड़ी लगा दी तब तक वो सब सामान नारियल पानी और ख़ास करके दूध ये सब ले लिया और अली लेके आके इसको अभी मेरे ऊपर पहुंचा दिया। अब अली थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करेगा और फिर सो जाएगा क्योंकि कल सुबह फिर इसका भी काम करेगा। हाँ आधा घंटा बोले तो आधा घंटे में आ जा अली। हाँ और अभी रास्ते में आया था जूलिया आपा का फ़ोन तो उसके पहले ही मैंने अमीन उतरने के पहले रास्ते में बात की थी कि कल तीजा है तो देखूंगी हो सकेगा तो मैं जाके जूलियापा से ऐसे ही मिलने जाऊंगी कुछ के तीजे का प्रोग्राम है 10वें का है ऐसा कुछ नहीं बस मैं बोली मैं जाके उनको मिल के आऊँ क्योंकि कल जो उनके दर्द में ना मैंने अपना दर्द देखी हूँ ये दर्द से मैं बहुत पहले गुजरी हूँ क्योंकि जब कासिम का इंतकाल हुआ था तब की बात बोल रही हूँ तो इसीलिए मुझे उनका दर्द में अपना दर्द दिख रहा था जिस दिन मैं वहाँ गई और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं तो बहुत तंदुरुस्त हूँ। अल्लाह ने तो उनको हैंडीकैप बनाया तो भी वो औरत का जिगरा बहुत है और मेरे को तो अल्लाह ने वो सब कुछ हाथ पैर इतने मजबूत दिए तो उस टाइम मेरी हालत क्या थी वो मैं जानती हूँ तो इसीलिए मुझे ना उनको कल वहाँ पे देख के बहुत तकलीफ हो रही थी और उनकी तकलीफ देख के मुझे अपना वो पूरा हर मंजर हर पल जो कासिम के साथ हुआ था और उस टाइम क्या चीज़ें गुजरी थी कैसा मैं मेरे दोनों बच्चों को लेके रो रही थी सारी चीज़ें एकदम मेरे ऐसे फ्लैशबैक जैसे होती ना आती वापस सामने वैसी हो गई थी तो मैं तो इसीलिए देखिए अपने कल से जो भी मेरा ब्लॉग बन रहा है वीडियो बन रहा है जो भी बस मेरे मुंह से यही निकलता है कि अल्लाह उनको हिम्मत दे क्योंकि वो उनके अंदर हिम्मत है ना तो वो पूरी दुनिया जीत लेंगे और अपने बच्चों को पाल भी लेंगे और अच्छे से अच्छे मकाम में लेकर भी चले जाएंगे जैसा मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए इंशाल्लाह। ये देखो टटोलना चालू हो गया इसका क्या टटोल रही है क्या मालूम। अब थोड़ा चेंज करती हूँ और कुछ ठंडा पीती हूँ रेड बुल और उसके साथ साथ देखती हूँ बिग बॉस। धोली भाई मुंह धोली इतना उलझन हो रही थी ना मेरे को फ्रेश हो गई आ गए अपने अवतार पे मैक्सी और ये ले लिया रेड बुल। इतनी प्यास लग रही है गले में इतनी प्यास लग रही है क्योंकि वहाँ पे जल्दी में निकली एक घुट पानी पी मैं पानी पी बॉटल वो पीना ही भूल गई क्योंकि इतने सारे लोग मिल रहे थे इतने सारे मेरे सेल्फी ले रहे थे और फिर वो बच्चे 2-3 बच्चे अलग अलग तरीके से फ़ोटो ले रहे थे और मेरी आदत है मैं किसी को भी मना नहीं करती लेकिन अमीन को ज्वाइन करना था उसका टाइमिंग एक तो वैसे ही हाफ डे से भी ज़्यादा मिस हो जाता तो इसीलिए जैसे तैसे करके वहाँ से निकली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मिले और सबने बहुत खुशी से वेलकम किया तो आप लोगों का दिल से थैंक यू। आप लोग भी मेरा व्लॉग देखते ही होंगे तो इंशाल्लाह सबका दिल से शुक्रिया। तो अब देखते हैं बिग बॉस और जाते हुए कपड़े लगा कर गई थी तो बस अभी कपड़े सुखाना है तो मेरे अकेले से तो होगा नहीं वो अली की हेल्प चाहिए रहेगी और बर्तन बहुत सारे हैं तो अब मेरी हिम्मत नहीं है वो मैं सब सुबह करूँगी। आज थोड़ा जल्दी उठ गई तब भी जस्ट अमीन आया सोने के लिए तो मुझे बोलता आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने क्यों बोले जाओ आपको बहुत अच्छा लगेगा तो मैंने बर्तन तो नहीं धो दिए तो बोलता मैंने बहुत गंदे बर्तन थे तो बोलते चाय वाले तो नहीं धोया मैंने। ये देखो ये यहाँ पे रख दिया है और मेरा बच्चा लड़का इतने सारे क्योंकि रात में बहुत बर्तन थे और रात में वहाँ चली गई थी अपना मरियम आपा के यहाँ तो फिर रात का ये सब काम रह गया और फिर मैं थक गई थी तो मेरा मन नहीं हो रहा था तो अमीन ने जब फ़ोन किया तो कितना आई थिंक
1:30-2 बज जाता है। तो मेरे को बोला सो जाओ। तो मैंने हाँ बस बेटा सोने ही जा रही हूँ, भाई लेके आया। ये पूरा ये कंधा पूरा मेरा इतना पेन हो रहा था, तो अली ने फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक पूरा बाम लगा के दिया। मैंने बस अभी सोने ही जा रही हूँ। मेरे देखना इतना सारा बर्तन है, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई धोने की, अब सुबह धो लूँगी। तो जाओ सो जाओ। और मैं हाफ डे से ही आ रहा हूँ, हाफ डे ही करूँगा। अभी मैं सुबह 9-10 बजे तक नहीं बैठने वाला। और इतने सारे बर्तन धो के अल्लाह। और साथ ही साथ उसने, मैं ना रात को कपड़े धो के रखी थी तो बताई थी आपको। तो अली ने ना अली की शायद तबीयत खराब थी या पता नहीं, अली अंदर लेटा था तो अली ने नहीं किया और मैं शायद भूल भी गई। ये देखो सुबह। हालांकि मुझे थोड़ा सा इस टाइप के कपड़े सुखाना नहीं पसंद है। जो मेरे घर में काम करते वो भी मुझे बोलते कि आप दो, ऐसे मैं झटक के देती हूँ तब जाके कपड़े सूखते हैं। लेकिन ये मेरे बच्चे ने अकेले किया। बस मेरी दुआ के साथ साथ इनकी छाँव में मेरे बच्चे रहते हैं। तो ऐसे ही होने चाहिए माँ बाप के बच्चे। और लड़का ज़ात एक इतना जवान बच्चा अगर ये चीज़ रात भर काम करके आने के बाद अपनी माँ के लिए सोच के, इतना बर्तन धोना बहुत बड़ी बात होती है यार। इतना जवान बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, वो भी जॉब करके आया है। जज़ाक अल्लाह। और मैंने जहाँ भी जाती हूँ मेरे बच्चों की तारीफ़ ही होती। कल भी बहुत लोगों ने मेरे बच्चों की तारीफ़ की। उनके हमेशा ये हौसला अफजाई किया कि जिस तरीके से आप अपनी माँ का साथ देते हो, हमेशा बेटा अपनी माँ के साथ ऐसे ही रहना। तो जज़ाक अल्लाह। और आप जब दुआ दे रहे थे तो मुझे पता है कि आप हमेशा मेरा व्लॉग देखते हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर भी कर रहे थे मेरे व्लॉग की। तो इंशाल्लाह जब ये व्लॉग देखोगे तो ये सोचना कि मेरे दिल से आप सबको शुक्रिया बोला है। वापस आ गई किचन में, क्योंकि ये थोड़े बर्तन है ये धो लूँ। और हाँ, मैं आज जल्दी इसलिए उठी हूँ क्योंकि कल मैं बताई थी था जूलिया आपा का फ़ोन आया था। तो मैंने रात को अमीन को फ़ोन पे भी बोल दी थी, तो बोला कि ठीक है आप जाकर आ जाओ दोपहर में ही फिर। तो अभी ये इतने बर्तन धो के चाय रखती हूँ और जाके फिर नहा धो के फ्रेश होती हूँ और इंशाल्लाह फिर टाइम पे जाती हूँ और टाइम पे आती हूँ, क्योंकि फिर आने के बाद मेरे को बच्चों के लिए खाना भी बनाना रहता है, अमीन का टिफ़िन का भी रहता है, अली भी फिर रात को आता है। और आज मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि मटन, आलू डाल के मटन का सालन बनाने के लिए। तो मटन लाकर रखी हूँ, देखती हूँ अब इसको पानी वगैरह में डालती हूँ और ये सब चीज़ें जो है कर लेती हूँ। घर के कामों से, जिम्मेदारियों से आदमी अपना पीछा ही नहीं छुड़ाता ना, जो खास करके दिल से ये सब चीज़ें करता है। मुझे जाना था 2 बजे, लेकिन जाते जाते बज गए 4, क्योंकि कुछ फ़ोन पे काम की बातें चल रही थी, कुछ फ़ोन पे बातें भी हो रही थी और मैं अपना कुछ काम था वो काम भी सारी चीज़ों से मतलब क्या कहते हैं पटा रही थी कि ताकि वो काम भी अच्छे से हो जाए। और मैं अब जा रही हूँ मीरा रोड और इंशाल्लाह बस आप लोग भी दुआ कीजिए यार कि वो औरत को हिम्मत मिले, क्योंकि आज उसको बस हिम्मत की ज़रूरत है। बाकी तो और कोई चीज़ों के लिए कोई आता नहीं है, हिम्मत उनको मिलेगी तो वो सारी चीज़ें कर लेंगे, चाहे वो अपने लिए हो चाहे वो अपने बच्चों के लिए। जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, तो जो मेरे को एक्सपीरियंस होता है, जो चीज़ों से मैं गुजरती हूँ, मैं उस बातों पे एकदम मजबूती से बात करती हूँ। और ये भी चीज़ें पता नहीं अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में बहुत पहले हुई है और उससे मैं गुजरी हूँ, तो इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कि अल्लाह उनको हिम्मत दे, क्योंकि हिम्मत टूटी तो पूरी दुनिया टूट गई, हिम्मत है तो पूरी दुनिया हासिल कर लेंगे। और वो औरत में हिम्मत भी बहुत है और जूलिया आपा ऐसे कमज़ोर नहीं है। इंशाल्लाह मिलकर आती हूँ, फिर दुआ करो यार कि जल्दी जाकर आऊँ, क्योंकि आने के बाद मेरे बेटे के लिए, ये देखो अभी सुबह का नाश्ता बनाई थी, अभी खा रहा मेरा बेटा 4:30 बजे। आने के बाद मुझे इसकी टिफ़िन भी बनाना है। अब मेरे को बोलता है आप मेरी टिफ़िन, तो मैं बोले आज भूखा रहे, तो बोले तुम चाहते हो मैं बेहोश हो जाऊं, ऐसा मुझे बोलता है मेरा बेटा। ऐसा ही बोला था ना तूने? ओह माँ कितना स्लो करके बात करता। हाँ मैं तो वीक कितना हो गया हूँ ना। वैसे जब हमारी कोई बातों पे आर्ग्यूमेंट होती है ना, तो अपनी बात मनवाने के लिए तो हो सेम कासिम सत्तानी आवाज बोल। अरे अभी भी आवाज नहीं आ रही, बाप रे। ओ खाओ खाओ खाओ। हाँ बहुत वीक हो गया है ना तू, खा ले बेटा खा ले, मेरी जान खा ले। पहुंची माशाल्लाह, अभी भी खाने पे बैठे हैं लोग और मैं पहले जा रही हूँ जूलिया आपा से मिलने, क्योंकि सीढ़ी चढ़ चढ़ के बनता है और वो बैठे हैं इद्दत पे, तो इसीलिए मैं घर में और उनके साथ कुछ वीडियो नहीं लेना चाहती हूँ और ना लूँगी। तो बस पहुँच गई
अब उनको मिल के फटफट फिर मैं निकलती हूँ घर। इतना गाड़ी भगा भगा के मैं आई कि अमीन का ना मैंने टिफ़िन बनाई थी और ना ही कुछ चीज़ करी थी। तो मैं मेरी जाके कम से कम आटा गूंद के रख के गई थी, तो मैंने जाके कम से कम रोटी बना दूँ और अंडे की भुर्जी बना के दे दूँ। लेकिन मेरे आने तक मेरा बच्चा चला गया और मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते 8 में 10 कम, तो 8 बजे तो उसे निकलना रहता है। तो सोचा मम्मी नहीं आएंगे, तो इसीलिए शायद बच्चा चला गया। और वहाँ से मैं निकल रही थी तो फिर नए नए लोग आए और अच्छा नहीं लगता है ना कि बैठो बोलते और फिर उनको हम एकदम तकरार करके निकले, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। और फिर जूलिया आपा बहुत ज़िद कर रहे थे, मेरे को खाना नहीं खाना था, तो भी बहुत ज़िद किए कि मेरे लिए नहीं, हुसैन के लिए, ये सब जो भी आप खा के जाओगे ये हुसैन को जाएगा, इसका सब भी जो सवाब है। तो फिर ना नहीं बोला गया। तो फिर मैं वहाँ बैठी, थोड़ा दोनी वाले खाना खाई और बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। और एक पहली बार मिली मैं उनसे, परी आपा बोल के, माशाल्लाह उनकी बातें और क्या है यार, वो माहौल को इतना खुश मिजाज बना देते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाअल्लाह मेरे घर में कुछ रहेगा तो मैं ज़रूर उनको बुलाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। वैसे ही शहनाज शेख बोल के है, आप लोग जानते होंगे, कुलसुम के साथ ज़्यादा उन लोगों का सब उठना बैठना, तो वो भी बहुत टाइम से मुझे देखते हैं पर मिलना कभी होता नहीं है। पर क्या पता यार, ये जूलिया आपा के इधर तो ऐसा है कि सारे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, तो अच्छा लगा। और इंशाल्लाह सब अच्छे से वहाँ पे खाना वगैरह आज सब लोगों का हो गया, फातिहा हो गई और जूलिया आपा भी एकदम नॉर्मल है, अच्छी बच्चे भी है सब। तो फिलहाल तो मैं अभी बच्चे के लिए मेरे कुछ नहीं बना सकी। अरे मेरा बच्चा है, तेरे को फ़ोन करे तो फ़ोन क्यों नहीं उठाया तू? ओ देखो, तू बाथरूम में था। अल्लाह, मेरे को लगा तू निकल गया, तो भाग भाग के मैंने तेरे लिए रोटी और वो भुर्जी बना देती हूँ। तो कुछ नहीं बनाओ तो मैं एक काम करती हूँ, अभी मटन और आलू का सालन बनाती हूँ, कल खा लेना तू। कुछ एक सरप्राइज है मेरे को अभी मिला, अभी तेरे को देती हूँ मैं। और आप लोगों के लिए भी कल के व्लॉग में बहुत इतनी अच्छी सरप्राइज मिली है ना मुझे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। जो चीज़ों से वो चीज़ें मिली है तो वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और उसकी तैयारी अभी मैं व्लॉग ख़त्म करने के बाद ही शुरू करनी है, क्योंकि चलो फिर वो व्लॉग में ही देखना। तो फिलहाल बहुत अच्छा ये व्लॉग में आपने देखा, एक खुशी का माहौल भी दिखा और एक गम का माहौल भी दिखा। और ये है कि जब आप लोगों से ताल्लुकात रखते हो तो आपको गम में भी, अगर उसी वक्त गम में भी शामिल होना है और खुशियाँ में भी शामिल होना, क्योंकि इससे होते हैं ताल्लुकात और ताल्लुकात से ही आगे ज़िंदगी चलती है। तो बस इंशाल्लाह जैसी भी है आपके सामने है, बस दुआ करना कि जैसी भी हो अल्लाह मुझे ऐसी ही रखे।